हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपको लेकर के इस समय करंट एनर्जीज क्या है, और जो भी मुझे रीसेंट अपडेट्स मिली हैं आप लोगों को लेकर के, जो भी चैनलिंग्स मिली हैं, जो डाउनलोड्स हुए हैं आपको लेकर के, जो स्पेसिफिक मैसेजेस मिले हैं वो इंक्लूड करूंगी मैं इस टैरो रीडिंग में। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जी इसमें क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। देखते हैं हमारे पास कौन से कार्ड्स आने वाले। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एंड प्लीज गाइड करें। सेकंड कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। ठीक है, एंड प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। और हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके ओके ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। द सन। ओके, नाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड इस डेक से हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड। ओके, अब हम थोड़े से कार्ड्स लेंगे साइकिक टैरो से। इंपॉर्टेंट कार्ड होंगे ये सभी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। साइकिक टैरो से कौन से कार्ड्स आने वाले हैं, कौन से कार्ड्स आने वाले हैं, देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आएंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, हार्टेक एंड लॉस, ये पहले ही आने वाला था बट ठीक है, दोबारा से आ गया तो एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन हो गई। दूसरा कार्ड पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, आप लोगों की रीडिंग में आजकल पेशेंस एंड प्लानिंग बहुत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग की तो पक्का से जरूरत है आप सभी लोगों को, एंड पेशेंस की भी जरूरत है, एंड ट्रुथ। ओके, ये एनर्जी मुझे रीडिंग से पहले भी पिक हुई है बहुत ज्यादा। किसी का कोई सच सामने आने वाला है जो आपको चाहिए कि वो सच सामने आए, एंड प्रोस्पेरिटी बिगिंस। गुड, वेरी गुड। और हमारे पास जो बॉटम ऑफ द डेक है, इस डेक से वो है अथॉरिटी। एक कार्ड मैं और लूंगी, इंपॉर्टेंट कार्ड कीपर्स ऑफ द लाइट से। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। कीपर्स ऑफ द लाइट से ले रही हूं मैं ये कार्ड। जो एक कार्ड होगा, देखती हूँ कौन सा कार्ड आता है, कौन सा कार्ड आएगा। होली एमेथिस्ट। दो कार्ड्स आए हैं तो लेना तो पड़ेगा ही अगर दो कार्ड है। हालांकि मैंने इंटेंशन एक की थी, बट हो सकता है कि इम्पोर्टेंट कार्ड है ये, इसलिए आया है। ओके, सनत कुमार, लाइट एक्टिवेशन एंड होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। पर्पल एनर्जी दोनों में कॉमन है, तो कहीं ना कहीं आपके अपर चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है, या फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है कि आप अपने अपर चक्रास को बैलेंस कर पाए। सो गाइज, यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे देख करके कि आपकी एनर्जीज से काफी लोग टेरर में हैं, काफी भयभीत हैं, एनर्जी को सेंस कर रहे हैं। आप एक तरफ स्पिरिचुअल हो रहे हो और एक तरफ आप ना
एक कहते हैं ना काली गॉडेस की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी में आप आ रहे हो, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है। तो ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो एक मैच्योरिटी की तरफ भी दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी दिखाती है, और साथ में दिखाती है कि आप एक ही टाइम पे कितने अच्छे हो सकते हो और कितने बुरे भी हो सकते हो। डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको ट्रीट कैसे कर रहा है। और ये एनर्जी वही है कि जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो जो लोग भी आपको आपको किसी भी तरीके से हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं, उनके लिए आप इस समय टेरर की एनर्जी में हो। आप नहीं टेरर की एनर्जी में हो, मतलब उनके लिए आप टेरर दे रहे हो। ओके। और जो भी अनवांटेड पर्सन है, जो भी ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जिनका रहना आपको, जिनका आना, जिनका बात करना बहुत बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, एक्सट्रीम लेवल पे इरिटेट करता है आपको, उनसे उनको भी आप कहीं ना कहीं मात दे रहे हो अपनी एनर्जी के द्वारा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन साथ ही बहुत सारे लोगों को आपका ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा ही सेटिस्फेक्शन वाला लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके जैसे बने, और काफी पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। बट साथ ही साथ जो ज्यादा एनर्जी फील हो रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं आ रहा है कि आप आगे बढ़े, आप अपने एक्शंस खुद से ले, अपने डिसीजंस खुद से ले। तो यहाँ पे एनर्जी जो सबसे ज्यादा अलग दिखाई दे रही है वो है क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आप एक साथ दो एनर्जी में डील कर रहे हैं, और दोनों ही एनर्जी अभी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, जब हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं, तो हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, और ये तरह तरह के लोग तरह तरह की एनर्जी से डील करते हैं। हमें नहीं समझ में आता है कि हमें इनके साथ डील कैसे करना है। तो डिवाइन के द्वारा हमारी एनर्जी को, हमारे ऑरा को, हमारा जो एनर्जी वाइब्रेशन है उसको ऐसा कर दिया जाता है कि सामने वाला खुद ही सेंस कर लेता है कि इसके साथ मुझे कैसा ट्रीटमेंट करना है। इसीलिए कहा जाता है इनर वर्क पे ध्यान दे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपनी अपनी लैक ऑफ एनर्जी पे ध्यान दे कि कहाँ पे आपके अंदर कमी आ रही है। जैसे ही आप उसको करेक्ट करते हैं, जैसे ही आप उस पे काम करते हैं, अपने आप ही चेंज आ जाता है जिसमें आप चेंज लाना चाहते हैं। ओके। इसीलिए फोकस्ड रहें, खुद पे काम करें, खुद पे, और खुद पे ध्यान दें कि मुझे अपनी किस लैक ऑफ एनर्जी पे ज्यादा काम करना है, कहाँ किस वजह से मैं ज्यादा प्रॉब्लम में जा रहा हूँ, मेरे अंदर कौन सी कमी है, ये मैं किस पैटर्न को नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस आपका जो कराया जाता है वो आपके कर्मा लेसन्स पे कराया जाता है, वो आपके खुद के पैटर्न्स पे कराया जाता है, आपके बिलीफ सिस्टम पे कराया जाता है। ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा ईगो खत्म हो रहा है, बहुत ही बड़ा ईगो, जहां पे आपको लग रहा था कि ये इंसान इतने बड़े फॉल्स ईगो में है, कैसे खत्म होगा इसका अहंकार, कैसे खत्म होगा, कैसे ये इंसान समझेगा कि ये गलत पाथ पे है, किस तरीके से इसको समझ में आएगा। जहां पे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज माइंड में थे इस पर्टिकुलर इंसान को लेकर के, उसका अहंकार खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, उसका ईगो, मुझे ईगो डेथ दिखाई दे रही है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके ही द्वारा उनकी सोल पनिशमेंट की एनर्जी को तैयार करा जा रहा है डिवाइन के द्वारा। आपने जो इतना बड़ा जैसे कहते हैं ना कि आपने जो इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी एनर्जी लगाई है, इतनी बड़ी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतनी ताकत जो आपने लगाई है अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो उनके अहंकार को ब्रेक कर रहा है, और वो अपनी लाइफ में ऐसी चीजों में फंस रहे हैं जहां पे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो इस जगह फंस जाएंगे। एंड जो सबसे सपोर्टिंग चीज थी उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो ईगो की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, वो उनसे छीन ली जा रही है। अगर आपको लगता है कि वो मनी की वजह से अहंकार में आ रहे थे, ईगो में आ रहे थे, तो उनकी मनी को पीछे खींचा जा रहा है। अगर आपको लग रहा था कि उनके जो फॉल्स रिलेशनशिप हैं जिसमें वो बड़े अकड़ में आ रहे हैं, बड़े एटीट्यूड में आ रहे हैं, बड़े ईगो में आ रहे हैं, तो वहां पे उनकी उस फॉल्स रिलेशनशिप का जो फैक्ट है, जो सच है, जो उसके पीछे जो पर्दा पड़ा हुआ था, उस पर्दे को उठा करके दिखाया जा रहा है कि देखो तुम इस अहंकार में जी रहे थे,
इस गलत रिलेशनशिप में जी रहे थे। मतलब इस तरह की एनर्जी को उन्हें दिखाया जा रहा है जहां पे उनको एक धक्का सा फील हो रहा है। पता उनको पहले से ही था कि हम गलत ट्रैक पे हैं, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो उनका जो ईगो है वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहीं खत्म हो रहे थे। तो फाइनली उनके साथ क्या हो रहा है कि उस चीज को फाइनली ब्रेक कर दिया गया है और उनको एक ऐसी एनर्जी में ला दिया गया है जहां पे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, फिलहाल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ ये अचानक से क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ। लाइफ इतनी सेटल्ड थी, लाइफ इतनी सेटिस्फेक्शन वाली थी, एकदम से उनके साथ क्या हुआ कि सारे सब कुछ बदल गया, वक्त बदल गया और जज्बात बदल गए। वो वाली जो एक बहुत फेमस सी मीम है ना, उसका ही मुझे वहां यहाँ पे लाइन याद आ रहा है कि पल भर में सब कुछ बदल गया। तो एग्जैक्टली यही हुआ है उनके साथ इस समय। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लाइट वर्कर्स, हीलर्स और चोजन वन दिखाई दे रहे हैं जिनके द्वारा ही ऐसे लोगों को नीचे गिराया जा रहा है। आपकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना उतना ही जरूरी था जितना कहते हैं ना कि इस दुनिया में जीने के लिए पानी पीना जरूरी है। बिना जल के कोई जीवन नहीं है, बिना वायु के कोई जीवन नहीं है। उसी तरीके से इनकी एनर्जी को खत्म करने के लिए आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए आप देखेंगे कि अब आपकी लाइफ में आपको कुछ नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई देंगे। जो भी आपके एक ऐसे पैटर्न थे, जो आपके कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट थे बेसिकली, वो आप क्लियर कर रहे हैं। और आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये पर्सन भी था या ये लोग भी थे, क्योंकि इन पे आपको अपनी वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन छोड़ना था, ताकि इन्हें पता चल पाए कि हर इंसान कमजोर नहीं है, हर इंसान की विल पावर वीक नहीं है, हर इंसान कहीं लैक ऑफ एनर्जी में नहीं है। मतलब कोई ना कोई है ऐसा जो आकर के सब कुछ भस्म कर सकता है। अगर आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो तो वो उसमें आग लगा सकता है और उसको परमानेंटली एंड फाइनली खत्म कर सकता है। एंड मुझे आपका एनर्जी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है, बहुत सारे स्पेसिफिक मैसेजेस मिल रहे हैं, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज हो रही है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, या अभी आप अपने इनर चाइल्ड पे वर्क कर रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने शैडो वर्क किया था, उनको अब उनके शैडो वर्क का रिजल्ट मिल रहा है। और जिनको भी ऐसा फील हुआ था कि उनके साथ किसी तरीके का धोखा हुआ था या फिर किसी तरीके का हार्ट ब्रेक हुआ था, तो वो भी उस लॉस को रिकवर कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बार बार मुझे एक ही शब्द पिक हो रहा है, मुझे चैनलिंग में भी एक ही लाइन पिक हो रही थी कि आगे बढ़ते रहिए। ये बात आपको इसीलिए कही जा रही है कि आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कोई है जो आपको बार बार पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटे छोटे ही स्टेप लेने हैं, लेकिन आपको लेते रहने हैं। आपको ये ध्यान देना है कि आपको भले अपनी गति को तेज नहीं करना है, लेकिन अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे हमेशा हमेशा फोकस्ड रहना है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ये देखना है कि किस तरीके से हम और किस खूबसूरती के साथ, किस स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि अगर वो आपके साथ किसी भी तरीके का बुरा कर्म करते हैं, गलत चीज करते हैं, तो उन्हें उस चीज का भुगतान तुरंत के तुरंत करना पड़ सकता है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग जो अननेसेसरी आपकी लाइफ में है या अनवांटेड तरीके से वो अपनी फॉल्स अथॉरिटी आपके ऊपर दिखा रहे हैं, जिसका उन्हें अधिकार भी नहीं है, जिसका उन्हें राइट भी नहीं है, वो इंसान आपको अपनी लाइफ से हटते हुए दिखाई देगा। आपको जरूरत है अपनी अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस में हो तो भी आपको जैसे कहते हैं ना कि अपनी जहां पे आप सबसे ज्यादा ब्लैंक हो रहे हो या सबसे ज्यादा अगर आप अंधकार में जा रहे हो, जिस जगह पे, वहां पे आपको रोशनी डालने की जरूरत है। रोशनी डालने के लिए आप हेल्प ले सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। ओके,
यहाँ पे क्योंकि होली एमेथिस्ट आया है, एमेथिस्ट क्रिस्टल की आप हेल्प ले सकते हो या आप लाइट एक्टिवेशन जैसे मेडिटेशंस भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि करंट चैलेंजेस जो भी हैं आपके लाइफ में उस पर फोकस ना करते हुए आप उससे मूव ऑन करने की कोशिश करें। ये जहाँ पे आप स्टक हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका फाइनल डेस्टिनी है। ये एक चैलेंज हो सकता है जो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे फंसे रहना, लेकिन इससे भी खूबसूरत चीज़ें, इससे भी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसलिए आप अपने करंट चैलेंजेस में या करंट जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें फंसे ना रहें, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे स्टक हूँ, मैं पर्टिकुलर इंसान के साथ स्टक हूँ, पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ स्टक हूँ, तो वहां पे प्रकाश डालें, उस पे रोशनी डालें कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। इस समय मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी पर्सन आपके साथ किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके का ज़बरदस्ती का सीन नहीं क्रिएट कर सकता है। अगर आपको लग रहा था या लग रहा है कि कोई है या कुछ लोग हैं जो अपने मन से आ जाते हैं आपकी लाइफ में, अपने मन से चले जाते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है तो वो नहीं होते हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो होते ही होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मेरी नीड है, मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे अपने इमोशंस है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको कम समझा जा रहा है और वो सामने वाला इंसान अपने 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 ही फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल डिटैच किया जाएगा और आपकी कॉर्ड कट कर दी जाएगी। ओके, अगर आप प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए तो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ मैंने बोल दिया है तो वो कल के कल कट हो जाएगी। अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है तो 100% हो जाएगी, मतलब जैसा जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लोगों को आपने काफ़ी मज़े चखा दिए हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, काफ़ी ज़्यादा इनको सरप्राइज कर दिया है अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, या फिर ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपने इनको इफेक्टेड कर दिया है। समटाइम होता है ना कि कोई वायरस आता है और वो सबको इफेक्टेड कर देता है, एक इंसान को होता है और वो सबको इफेक्टेड कर देता है धीरे धीरे। उसी तरह आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन एक वायरस की तरह हो गया है और वो हर इंसान को हर उस इंसान को इफेक्टेड कर रहा है जो आपसे निगेटिवली कनेक्टेड होना चाहते हैं, लेकिन जो लोग पॉजिटिव हैं आपके लिए उनको वो और ज्यादा हाई वाइब्रेशन में डाल रहा है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खुद पे काम कर रहे हैं या फिर खुद की आत्मा को अच्छे से समझने के लिए सारा वक्त खुद को दे रहे हैं। मतलब बहुत टाइम आप अपने साथ गुजार रहे हैं, अपनी अपनी जो भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, आप कैसा बीज बो सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, आप किस तरह के आउटकम्स को फ्यूचर में ला सकते हैं आप उसमें ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पेशेंस और प्लानिंग का कार्ड है एंड यहाँ पे भी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है, जहाँ पे इस इंसान ने अपने बीज को बहुत पहले ही बो दिया था, लेकिन अब इंतजार कर रहा है बहुत पेशेंस के साथ कि उसने जो बीज बोया था उसका वृक्ष कैसा होगा, उसमें फल कैसे लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी कर्म किए हैं प्रीवियसली, जो भी अभी अभी तक जो आप कर्म करते आ रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस लाइफ टाइम और प्रीवियस लाइफ टाइम में भी, उसका आपको बहुत मीठा फल मिलने वाला है। एंड जो आप देखेंगे कि वो वृक्ष कैसा है तो वो भी आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगा। अपने हार्ट चक्रा पे, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, ताकि आपका जो आपको अपने सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की जरूरत है, ताकि वहां से एनर्जी मिल पाए आपके हार्ट चक्रा को। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप टोटली प्रोटेक्टेड हो एंड आपकी जो बेस है, जो आपकी नींव है, या जो जिस रूट से आप आ रहे हो, जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, जिस फैमिली से आप आ रहे हो, मुझे वो लोग भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस समय आप अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हो, किसी तरह की ब्यूटी स्पेल, किसी तरह की ब्यूटी एनर्जी, किसी तरह की ब्यूटी रिचुअल का यूज कर रहे हो, मंत्रास का यूज कर रहे हो, जिसका इफेक्ट आप देखोगे कि बहुत ही
अच्छा होने वाला है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपने इस ब्यूटी प्रोसेस को लिया है, क्योंकि अगर हम अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमारी ब्यूटी पे, हमारी पर्सनालिटी पे आता ही आता है। तो कहीं ना कहीं आपने अब इस चीज़ को समझा है और एड ऑन भी किया है। आपके इस चेंजेस से या आपकी इस टेक्निक से काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं एंड आपकी आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे मल्टीपल्स बटरफ्लाईज दिख रही हैं। इसका मतलब एक साथ आप कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन से, कई सारे चेंजेस से, कई सारे ट्रांजिशन से, कई तरह के ट्रांसम्यूट एनर्जी से गुजर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी दो लोगों का बहुत जल्दी मिलन होने वाला है। दो लोग बहुत टाइम के बाद मिलने वाले हैं। 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस समय। हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हो सकता है कि आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगेन मैं कहूँगी, अगर आपने बिजनेस में कुछ प्लान किया हुआ है या आप अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस समय आपको उस पर्टिकुलर जो भी आपने प्लानिंग किया है उसके साथ एक छोटी सी प्रेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप प्रेयर को मंत्रा की तरह रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में उसका बहुत बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग अब आपको नेक्स्ट लेवल पे देख रहे हैं। उनको आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियां नजर आ रही है जिससे उनको एहसास हो रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी एनर्जी अब नेक्स्ट लेवल की हो गई है। और कुछ लोग आपसे जल रहे हैं, कुछ पसंद कर रहे हैं, कुछ दूर भाग रहे हैं। मल्टीपल एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन अब बहुत आगे बढ़ चुका है एंड एक पॉजिटिव आउटकम का रूप लेने वाला है। यहाँ पे आप द सन की एनर्जी में जाने वाले हैं। आप देखेंगे कि हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी आपकी और बहुत पॉजिटिव, बहुत हाईली पॉजिटिव। एंड हो सकता है कि आप इस समय किसी मेडिटेशन का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम कर रहे हैं, या इस समय आप सन की एनर्जी ले रहे हैं, या कुछ भी सन से रिलेटेड ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपने आप को हील फील कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अभी लेटेस्ट कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने आपको एक पुश दिया है आगे बढ़ने के लिए, या आपको जैसे कहते हैं ना वो आशा की किरण, उम्मीद की किरण, है ना, जहाँ पे होपलेस सिचुएशन थी कंप्लीटली, वहाँ पे आपको होप नज़र आ रही है। मुझे आप बहुत मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एक सक्सेस, ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलना कोई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सक्सेस के साथ हैप्पीनेस और जॉय, और साथ में वो जो एक आपका इनर चाइल्ड भी खुश रहता है ना, आपका अंतर मन भी खुश रहता है ना, मुझे वो भी चीज कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। इस कार्ड के थ्रू मुझे ऐसा पिक हो रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जितने लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़े रूप में बदलने वाला है। मुझे क्योंकि ये द सन का कार्ड है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक बहुत बड़े स्केल पे आपको देखने को मिले कि आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है, आपका नाम लिया जा रहा है एंड आपने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिसकी वजह से आपकी पहचान बहुत हायर लेवल पे चली गई है। ओके, मतलब हर छोटा बड़ा आपका नाम ले रहा है, आपसे इंस्पायर्ड हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे थोड़ी सी एनर्जी आपके यहाँ पे एंसेस्टर्स की भी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं किसी चीज को लेकर के आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे अपनी कुछ बातें कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि आप दो लोग मिल रहे हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दो लोग मुझे यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट हो सकता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। उस थर्ड पार्टी से कनेक्टेड कई सारे लोगों से भी आप बहुत ज्यादा उन पे भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है, तो वहां पे आपको फोकस बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उस एनर्जी से आपको डिस्कनेक्ट रहने के लिए कह रहे हैं। किसी भी तरह की एनर्जी आपको वहां पे नहीं लगानी है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सफरिंग्स आ रही है इनकी वजह से, तो भी आपको वहां पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे वॉन्ड की एनर्जी रिपीटेडली मुझे
पिक हो रही है, बार बार मुझे पिक हो रही है, इसका मतलब आप अपने कर्म एक्शंस में, कर्मा में या एक्शंस में बहुत सही जा रहे हो। एंड बहुत प्राउडली आप कह रहे हो कि यस, मेरे कर्मा बहुत अच्छे हो गए हैं, या मेरे कर्म बहुत अच्छे हो गए हैं, मेरे डिसीजंस बहुत अच्छे हो गए हैं। अब मैं जो भी काम करता हूँ या चूज करता हूँ, या मैं कंफ्यूज भी होता हूँ, तो मैं थोड़े टाइम के लिए उसमें से बेस्ट डिसीजन निकाल ही लेता हूँ। तो ये चीज भी मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी एबंडेंस में मुझे इस समय बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आप कुछ इस तरह की टेक्निक कर रहे हो जहां पे आप रिलीज कर रहे हो किसी चीज को, किसी ऐसे ऐसे इंसान को, ऐसे पैटर्न को, ऐसी समस्याओं को जो जो आपसे अटैच थी, या आप उस चीज से अटैच थे, तो आप रिलीज कर रहे हो उस चीज को। अपने सैक्रल चक्रा से चीजों को रिलीज कर रहे हो, जो भी एक्सेसिव एनर्जी है जिसकी वजह से आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं सही से। जो चीजें आपका ध्यान बार बार खींच लेती हैं, वो है आपके सैक्रल चक्रा के कुछ वुंड्स, टॉक्सिक एनर्जी, एक्सेसिव एनर्जी, इम्प्योरिटीज, और कुछ ऐसी एनर्जी जो डर्टी भी हो सकती है, जो किसी और की आई है आपके सैक्रल चक्रा में। हो सकता है ये एनर्जी बहुत टाइम से है, हो सकता है कि ये आपके पास्ट लवर की एनर्जी है, हो सकता है कि ये आपके प्रेजेंट लवर की एनर्जी है, कुछ भी हो सकता है। बट ये मुझे थोड़ी टॉक्सिक दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पे फोकस नहीं हो पा रहे हैं, अपने करियर में, सक्सेस में। तो उसको देखिए, रिलीज करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे बड़ी तोड़ फोड़ दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रॉमा मिला है, वुंड मिला है ना। किसी ने जो पेन है ना, आपको अगर बॉडी पेन हो रहा है तो वो आपके सैक्रल चक्रा से रिलीज हो रहा है, इसलिए आपको बॉडी में वो इफेक्ट डाल रहा है। हो सकता है कि आपको हेडेक बहुत ज्यादा रहता हो, या आपको बैक पेन बहुत ज्यादा रहता हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट के कुछ फेलियर से, पास्ट के कुछ रिग्रेट से आप बाहर आते हुए निकल के दिखाई दे रहे हो, बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपकी तरफ कुछ नए ऑप्शंस आ रहे हैं, जिनको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ऑप्शंस आपके लिए होंगे। आपको चूज करना होगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, एंड उस बेस्ट से आपको बेस्ट आउटकम्स निकालने होंगे। कुछ 2-3 लोग आपसे कनेक्टेड होंगे इन दिनों या आने वाले कुछ टाइम में, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तीनों से रिलेशनशिप बनाना है, बट यस, वो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, या फिर उनके द्वारा आपको अपना सोलमेट मिल सकता है। आप, हो सकता है कि मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि अगर आप लोग जिम जाते हैं, बहुत कम लोगों के लिए है बट यस है, वहां पे आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, या आपको ऐसी जगह आपका सोलमेट मिल सकता है जहाँ पे आप अक्सर जाया करते हैं, और सडन आप देखेंगे कि वहां पे आप एक ऐसे इंसान से टकराते हो जो आपके लिए बहुत बिल्कुल नई एनर्जी का है, लेकिन वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, और उसके देख करके, उसे फील करके, या उससे बात करके ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद से बात कर रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मस्कुलाइन पोलैरिटी आपसे मिलने वाली है। अगर आप फेमिनाइन हो तो मस्कुलाइन पोलैरिटी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। आपने अपने जीवन में तरह तरह के बुरे लोगों से निपटारा किया है, तरह तरह के लोग आपको मिले हैं, और आपने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, और बहुत कठिन इम्तिहानों का भी सामना किया है। लेकिन अब समय है कि आपको आपका जो जो भी कर्म फल है वो दिया जाए। मुझे कर्म फल की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, मुझे वॉन्ड की एनर्जी बहुत मिल रही है, मुझे सन की एनर्जी बहुत मिल रही है। तो मैं ये तो कह ही नहीं सकती हूँ कि जो जो भी आउटपुट आने वाला है, जो भी रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, वो छोटे मोटे होंगे, नहीं, बहुत बड़े होंगे, एंड बहुत बहुत अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी पावर को बहुत पहले ही पहचान गए थे, लेकिन अब आप
अपनी पावर का इस्तेमाल कर पा रहे हो या कर रहे हो, किसी भी अनवांटेड एनर्जी को आप अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हो, आप अपनी इस शक्ति को किसी भी हाल में कम नहीं होने दे रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले आप ना अपनी इस पावर को पहचानते थे, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ज्यादा थे, या आपका कार्मिक पैटर्न बहुत ज्यादा इंटेंस था। तो इसकी वजह से आपके पास पावर्स तो बहुत थी, आपके पास टैलेंट तो बहुत था, आप चीजों के लिए पैशनेट तो बहुत थे, लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द फंसे हुए थे जो आपको ये करने दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि आप कुछ ऐसा करो जिनसे उनको ये पता चले कि वो कितने लो कॉन्फिडेंट इंसान है, या उनके पास किस चीज की कमी है ना। क्योंकि अपनी जो भी उनकी कमियां है उसको छुपाने के लिए वो दूसरे को भी सोच रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़े। ओके, लेकिन वो खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो खुद पे काम करे। तो वो उल्टा क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहा है खुद पे, या जो अपने पैशन को बाहर ला रहा है, अपनी उस पावर को बाहर ला रहा है, उसको वो पीछे खींच रहे हैं। एंड वहीं पे एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोगों की जाल में आप फंसे थे, जिन्होंने देख लिया था कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है, बट उन्होंने ये भी देख लिया था कि इस काबिलियत के साथ आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो उन्होंने आपको बहुत प्यार से, लाइक कहते हैं ना कि बहुत प्यार दिखाया, ताकि आप उस प्यार में ही फंसे रह जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैथिक नेचर जो है ना, वो किसी को मना नहीं कर पाता है, ना नहीं कर पाता है। तो वो इम्पैथिक नेचर की वजह से आपने इनके प्यार को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने दिखाया कि ये बहुत बेचारे हैं, बहुत अकेले हैं, आप ही इनके हो, और आप सच में इनके बन गए पूरी तरीके से। जब आप खुद इनके पूरी तरीके से बन गए तो ये पूरी दुनिया के हो गए। तो वहां पे समझ में आया कि ये जो इंसान था वो झूठ बोलता आ रहा था, झूठ बोल रहा है, ऐसा आपको फील हुआ। स्टिल ये चीज हो सकती है, तो आप अवेयर हो जाएं ऐसे लोगों से। तो यहाँ पे जब आपको ये समझ में आया कि ये इंसान ऐसा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही देर हो गई है, लेकिन हाँ, आपके हिसाब से आपने बहुत टाइम के बाद ऐसे इंसान को पहचाना, जब तक आप इमोशनली बहुत बड़े लॉस में जा चुकी थी या जा चुके थे। तो वहां से रिकवरी की है आपने, एंड देन फिर से आपने अपने पावर को पहचाना है। तो पहले तो आप अपने पावर को रोक रहे थे, लेकिन अब आप रोक नहीं रहे हो, अब आप उस पर और बढ़ चढ़ के काम कर रहे हो। क्योंकि पहले तो आपको बहुत सी चीजें नहीं भी पता थी, लेकिन अब आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि डिवाइन हर चीज में साथ में है, वो हर कुछ देख रहे हैं। पहले तो आपको फिर भी थोड़ा फियर था, थोड़ा सा डर था, इनसिक्योरिटीज थी कि अगर मैंने छोड़ दिया या उसने छोड़ दिया तो कुछ हो सकता है। लेकिन बाद में आपको पता चला कि इनसिक्योर आप नहीं, इनसिक्योर वो है, और उनकी एनर्जी में रहने की वजह से ना वो इनसिक्योरिटी बढ़ती चली गई। तो फाइनली आपको समझ में आ गया है कि आपको अकेले ही बढ़ना है, और जब आप अकेले बढ़ रहे हो तो दुनिया साथ में दिख रही है। जब तक आप अकेले थे तो कोई भी साथ में नहीं था। तो वो चीज आपको समझ में आ गई है कि मुझे जो करना है खुद से ही करना है, खुद के लिए ही स्टैंड लेना है, खुद की पावर को खुद से ही 3D में लाना है, और उसको शो करना है कि यस, मैं भी पावरफुल हूँ एंड मेरे पास तुमसे ज्यादा पावर्स हैं। ओके, मुझे अगले 1 मंथ में आपकी स्पिरिचुअल पावर और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पावर्स है ना वो भी इंक्रीज होगी, एंड कुछ इम्प्रूवमेंट्स आने वाले हैं। शायद ये लाइट एक्टिवेशन की वजह से हो सकता है, या आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है, इंटरनल इंट्यूशन है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या इनर वॉइस है, जो वो आपको गाइड करेगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो और भी ज्यादा आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी। और आपके अंदर अनकंडीशनल लव की ना असीम शक्ति है, जिसको कम करने की कोशिश की जाती है बार बार। आपको अपनी पावर से हटाने की भी कोशिश की जाती है, दोबारा से एनर्जी पीक हो रही है। हो सकता है ये जो अनकंडीशनल लव की जो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपके पास पावर है ना, कि कोई कितना भी बड़ा दुख दे आप माफ कर देते हैं, कोई कितना भी पेन दे आप माफ कर देते हैं, ये पावर बहुत मुश्किल से मिलती है। इसीलिए
ऑलमोस्ट जितने कार्मिक्स होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं या बैड बिहेवियर वाले इंसान होते हैं, उनके अंदर यही तो पावर नहीं होती है, इसीलिए वो डेविल की एनर्जी में आने लगते हैं और उनका जो इंटेंशन है वो एविल वाला हो जाता है। लेकिन आप हमेशा आप माफ करते हुए चलते हो, फॉरगिव करते हुए चलते हो, और आपका एक ही उद्देश्य है कि जो हुआ वो पास्ट है और जो है वो प्रेजेंट है, हमें इसमें ही जीना है, आगे क्या होगा उसके लिए डिवाइन है। ओके, तो ये जो पावर आपको मिली है उसको भी खत्म करने की कोशिश की जाती है, आपको ये बताने की कोशिश की जाती है कि डिवाइन जैसी कोई चीज नहीं है, प्यार जैसी कोई चीज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप इन बातों में आए नहीं हो, लेकिन अब आपको लगता है कि अगर इस दुनिया में कोई चीज मैटर करती है वो है ईश्वर, वो है अनकंडीशनल लव, वो है फॉरगिवनेस और वो है हमारा कर्म। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज हमेशा आपकी मदद कर रहे हैं, हर घड़ी आपको देख रहे हैं और आपको प्यार भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पहले जो दिखाई दिया कि आपसे वो कनेक्टेड होना चाहते हैं, आपसे कुछ डिस्कशंस करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन साथ में कुछ लोगों के जो पूर्वज हैं मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो काफी खुश हैं, हैप्पी हैं, उनको ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं करना है, वो बस ये बताना चाह रहे हैं कि काफी सेटिस्फेक्शन फील करा रहे हैं आप उन्हें, कोई उनका बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप किसी कर्मों को आप रिलीज कर रहे हैं, एंड जो पेंडिंग कर्मा है वो आप रिलीज कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लग रहा है बेसिकली। देखिए ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैंने पहले जो एनर्जी बोली वो ये है कि वो आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश नहीं है या कुछ ऐसा है, नहीं, बस वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहते हैं। दो तरह की एनर्जी पिक की है मैंने एंसेस्टर्स को लेकर के। पहली ये कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे कनेक्ट करके आपको कुछ कहना चाहते हैं, आगे कुछ टाइम में आप देखोगे कि वो आपसे कनेक्ट करके अपनी गाइडेंस आपको दे भी देंगे या मैसेज ही दे देंगे जो भी देना होगा। और कुछ ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको बता रहे हैं कि वो आपसे हैप्पी हैं, फाइनली उनका कोई काम आपने अपने हाथ पे ले लिया है, और जब ले लिया है तो वो आप पूरा कर ही देंगे, इस बात का उन्हें काफी भरोसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके कुछ बचपन के जो ट्रॉमा है वो इस समय सरफेस पे आ गए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उस पर इफेक्ट आ रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इफेक्ट आ रहा है। आप इस समय मुझे थोड़ा रोते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप इस वीक में कभी बहुत रोए हो, मतलब पिछले कुछ टाइम में बहुत रोए हो, या फिर हो सकता है कि आपने अभी रिसेंटली या बहुत टाइम से एमराल्ड का यूज किया हुआ है, पन्ना पहना हुआ है, इसलिए ताकि आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस रखा जाए और आपकी एबेंडेंस प्रोस्पैरिटी पे काम होता रहे। ओके, हो सकता है बिजनेस के लिए, मनी के लिए आपने पन्ना पहना है, ये हो सकता है कुछ दिन पहले या अभी रिसेंटली। ओके, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया है या गलत किया था, वो अपनी जवाबदेही से बचने के लिए आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है या खिलवाड़ किया था। देखो ऐसे लोगों की ना मुझे थोड़ी मिक्स एनर्जीज पिक हो रही हैं, बट ज्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेल्स एनर्जीज ज्यादा हैं, जिन्होंने मेल अथॉरिटी, कभी कभी ना निगेटिव अथॉरिटी की वजह से मेल्स सम टाइम इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं किसी फीमेल पे कि वो जो उनके खुद के ट्रॉमा होते हैं, जो उनको सराउंडिंग्स से मिल रहे होते हैं, फैमिली से मिल रहे होते हैं, बचपन से मिले होते हैं, वो एक ऐसी लेडी पे निकाल देते हैं जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, जो बहुत काइंड हार्टेड है, सॉफ्ट नेचर है। ओके, बहुत बहुत इनोसेंट हार्ट है उसका। ओके, ऐसा नहीं है कि वो इनसे तरह तरह की बात नहीं करती है, लेकिन फिर भी डीप डाउन वो बहुत इनोसेंट है। तो ऐसी ऐसी फीमेल के साथ मेल एनर्जी ने
कुछ। अब देखो यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी है, तो मेल्स अपने ऊपर कंप्लीटली नहीं लें क्योंकि मिक्स एनर्जीज है। बट यस, ये उन लोगों के लिए है जिनको मेल्स ने वाकई बहुत ज्यादा, मतलब आपका भरोसा सा टूटा है मेल्स एनर्जी को लेकर के। आपको फियर है, मतलब आपको डर लगता है। आपको जब कोई जो मेल एनर्जी अगर प्रोटेक्ट करने आती भी है या आगे से अप्रोच करती है, तो आपको एक फियर आता है जो आपके साथ पास्ट में हुआ है या जो हो रहा है। तो ये एक निगेटिव अथॉरिटी भी है जो दिखाई दे रही है, गलत तरीके से आपके ऊपर हक जमाया गया है। मतलब ये कंडीशनल लव भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए वैसा करूंगा, आप ये करेंगे तो मैं वो करूंगा। मतलब यहाँ पे ना वो शर्तों वाला प्यार बहुत दिखाई दे रहा है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सरल नेचर के, बहुत सहज नेचर के और बहुत सपोर्टिंग नेचर के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने और पर्टिकुलर इस इंसान ने आपके इस नेचर को बहुत लाइटली लिया है। मैं उस इंसानों की बात कर रही हूँ जो अ, जिनको आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पसंद आ रहा है। ओके, और ये अब ऐसे इंसानों के बीच फंसे हुए हैं। मतलब कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो ऐसे इंसानों के बीच फंस गए हैं या फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं जो इनसे भी बुरे हैं। मतलब इनको आप समझ रहे हो कि किस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट कर रहा है, कि अब ये उन लोगों के जाल में फंस रहे हैं जो इनसे कई ज्यादा खतरनाक हैं, बुरे हैं, या कुछ भी कह ले, खतरनाक इन द सेंस कि इनसे ज्यादा नेगेटिव इंसान के रूप में। मुझे इवन ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनकी वजह से आपको अपना नाम और काम दोनों बहुत टाइम तक छुपाना पड़ा, या इनकी वजह से मजबूरन आपको गलत काम करने पड़े। मतलब ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से, क्योंकि ये आपके हमेशा पीछे पड़े रहते थे, अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते थे, इनको आपकी एनर्जी चाहिए रहती थी, तो ये ना हमेशा अपना कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आप पे डाल रहे थे, तो जिसकी वजह से आप बहुत टाइम तक अपने पैशन को या अपने जो भी काम आप कर रहे थे आपने इनसे बिना बताए किए, है ना। बहुत सारी चीज आपको इनसे छुपानी पड़ी। मतलब आप गलत नहीं थे लेकिन फिर भी छुपानी पड़ी, क्योंकि आपको पता था कि ये इंसान ना, मतलब बहुत बुरा हो जाता है जब ये आपकी तरक्की देखता है या आपको आगे फलते फूलते देखता है। और यहाँ तक ये भी दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने आपके लिए ना कुछ गड्ढे खोदे हुए थे। गड्ढे खोदने का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे इन्होंने प्लानिंग्स की हुई थी, इनको पता था कि आप उसमें फंस जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि वो उस गड्ढे में खुद ही गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, और आप भी इस चीज को समझ रही हैं या समझ रहे हैं, सेंस कर रहे हैं या कर रही हैं, और बहुत जोर से गिरे हैं। मतलब ऐसा वैसा नहीं गिरे हैं, बहुत कायदे से गिर गए हैं, जहां पे अब इनको समझ में आ गया कि ये जो मैं इस गड्ढे में गिरा हूं, ये इसीलिए गिर गया हूं क्योंकि मैंने ऐसा किया है या कि करने का सोचा था। आप मुझे फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हो, और कुछ लोग बहुत ही स्ट्रांग स्पिरिचुअल पावर के साथ जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी इस दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ चुके हो और अध्यात्म की दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ रहे हो। मतलब इस दुनिया का मतलब जो हमारी 3D लाइफ है उसमें भी, और जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ अगर आपकी नहीं सही होगी, बैलेंस नहीं होगी, तो आपकी 3D लाइफ भी अच्छी नहीं होगी। मतलब कुछ ना कुछ लोगों से मनमुटाव और पीस नहीं होगी। और अगर स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी नहीं है तो आप देखेंगे कि हमेशा किसी ना किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, फियर, इस तरह की एनर्जी रहती है। तो जितना आप स्पिरिचुअली हाई होते हो उसका रिफ्लेक्शन आपकी 3D लाइफ में आता ही आता है। ओके, तो दोनों चीजें बड़ी अच्छी दिख रही हैं मुझे। कुछ लोग इस पे बड़े जोर से काम कर रहे हैं, कुछ को बड़ा मजा आ रहा है कि क्योंकि पता चल गया है ना आपको कि अम, एक चाबी मिल गई है। स्पिरिचुअल चीजों को अच्छा करो और लाइफ में सारी चीजों को ट्रैक करो जो भी आपकी डिजायर है। एंड आपने किसी ऐसी फील्ड में महारत हासिल कर रखी है या कर रहे हो जो बहुत डिफरेंट है, और इसका जो कनेक्शन है वो एथरिक एनर्जी से भी हो सकता है। ओके, मतलब
कोई ऐसी चीज में आपने महारत हासिल कर ली है, या आप किसी ऐसी पर्टिकुलर विजडम पे काम कर रहे हो और जो बहुत अलग है, जो सब नहीं कर रहे हैं, कुछ वैसा काम कर रहे हो आप। और आपकी रिसर्चेस आपने कंटिन्यू कर रखी है, एंड अभी भी आप रिसर्च कर रहे हो उन सारी चीजों पे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगेन दिखाई दे रहा है, इस समय हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा बैक पेन है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में जब आपका स्पाइन पे काम चल रहा होता है यूनिवर्स की तरफ से, तो सम टाइम इस तरह के पेन्स बॉडी में आते हैं, तो उससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मुझे कुछ लोगों की निगेटिविटी रिलीज होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत इंटेंस ड्रीम आ रहे होंगे आपको, और ड्रीम्स में बड़े वियर्ड सी चीजें दिखाई दे रही होंगी। ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे जिनका कोई आपस में मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, और फिर भी वो ड्रीम्स आ रहे हैं। मुझे आपका सेल्फ लव बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और लोग भी इसको बहुत बहुत ज्यादा वॉच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। आप खुद को जितना ज्यादा जानते जा रहे हो, जितना पहचानते जा रहे हो, आपको उतना ही ज्यादा आपसे प्यार होता जा रहा है, आपका सेल्फ लव इंक्रीज होता जा रहा है। और ये जो लव का जो एक आप अपने इर्द गिर्द एक गोला तैयार कर लेते हो ना, लव वाइब्रेशन वाला, वो उसकी वजह से भी आपको बहुत पसंद किया जा रहा है। इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसकी जो एनर्जी है, वो बहुत स्वीट है, और वो स्वीटनेस लोग सेंस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, बहुत बैलेंस रहते हैं। आपकी एनर्जी बहुत अर्थ से कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जो इंसान आपसे सबसे ज़्यादा जलता है, या सबसे ज़्यादा उसने आपकी ग्रोथ को रोका है ना, उस इंसान का कोई ऐसा सीक्रेट बाहर आएगा जिसकी वजह से आप मतलब उस पे आपका कंट्रोल आ जाएगा। मींस उस सीक्रेट के बाद, या उस एनर्जी के बाद, जब आपको वो सच्चाई पता चलेगी, तो वो हार बैठेंगे अपने उस पैटर्न को जो वो आपके ऊपर गलत तरीके से अप्लाई कर रहे थे। ओके, और इसी के साथ मुझे आपकी जो एनर्जी है उसमें प्रॉस्पेरिटी आते हुए भी दिखाई दे रही है। उसमें मुझे अबेंडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनका ये पैटर्न आपके बिजनेस से या आपकी जॉब से कनेक्टेड हो। इवन कुछ लोगों के कानूनी मैटर्स का भी खुलासा हो सकता है कि उनके ऊपर ये मैटर्स हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, है ना, या बर्डन्स हैं, ये बैगेजेस हैं। मतलब ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल सकती हैं जो इन्होंने काफ़ी टाइम से छुपा रखी थी। इस समय हो सकता है कि आप कुछ ऐसे रिचुअल्स कर रहे हैं, या किसी के थ्रू करवा रहे हैं, जिससे आप किसी की असलियत को सामने ला सकें। बट यहाँ पे गाइडेंस ये भी है कि कुछ रिचुअल्स, कुछ एनर्जी, कुछ प्रेयर्स, कुछ मेडिटेशन आपको खुद से खुद के लिए करने हैं, ताकि आपके कुछ इल्यूजन्स जो आपके माइंड में फंस गए, स्टक हो गए हैं, अननेसेसरी कुछ विचार आपके अंदर स्टक हो गए हैं, उसको आप रिलीज कर पाएंगे। अगर आप उसे रिलीज करेंगी या करेंगे, तो आप देखेंगे कि जहां पे इस इल्यूजन ने आपको निगेटिव तरीके से फंसा दिया है, मतलब जो चीज है नहीं उस लूप में फंसा दिया है, उसके बाद हो सकता है कि वही चीज आपके सामने हेल्प बन करके आए। मुझे यहाँ पे एंगर की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, इम्पल्सिव नेचर की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। और जब हम ओवरली एक्साइटेड हो जाते हैं और हमें सम टाइम कुछ ऐसे दिमाग में आइडियाज़ आ जाते हैं कि हम अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाते, उन आइडियाज़ को या उन विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है। वहां पे आपको कुछ ऐसे मंत्र उच्चारण करने की जरूरत है जो आपको पीस ऑफ माइंड की एनर्जी में ले जाए, एंड आपको
बहुत कामिंग वाली एनर्जी में ले जाए, जिससे आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बैलेंस फील कर पाओ। क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की एक्सेसिव एनर्जी से डील करेंगी या करेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन डिले होगा। किसी सिचुएशन को स्ट्रक कर लेंगे तो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन डिले होगा। मुझे आपके अपोजिट ऐसे लोगों की नर्वस एनर्जी पिक हो रही है, मतलब आपको लेके आपकी एनर्जी से वो बहुत नर्वस है। नर्वस मतलब घबराहट और एनजाइटी मुझे पिक हो रही है, जिन्होंने अभी रिसेंटली आपसे ब्रेकअप किया है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों सेपरेट हुए हैं, या फिर हो सकता है कि आपका रिसेंटली रिश्ता खत्म हुआ है हमेशा के लिए। तो ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोग को जो है ना, कुछ लोगों में आपको ये ओके, कुछ लोगों ने आपको ये शो किया था कि वो आप पे जीत हासिल कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने आपको शो किया होगा कि वो आप पे जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको प्रूव कर दिया कि वो आप उन्हें कितनी बुरी तरीके से हरा सकते हैं। इन्होंने आपको बहुत टाइम तक आपको अपने कंट्रोल में रखा। एंड यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक स्पेल्स का भी सहारा लेते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इन लोगों ने आपको इस तरीके से कंट्रोल रखा था, जब बाद में आपको होश आया तो आप ऐसा सोच रहे थे या सोच रही थी कि कैसे मैं इस इंसान के साथ रह सकता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं ऐसे कैसे पसंद कर सकता हूँ, या कैसे, मतलब ऐसे चीजें आपके दिमाग में आ रही थी जो आपको सरप्राइज कर रही थी कि मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। आगे आने वाले समय में आपकी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक किया जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ग्रेट पावर्स हैं और कितनी आसानी से आप अपने अपोजिट को हरा सकते हो, और कितनी बेहतरीन तरीके से आप अपने पावर्स को यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से इवन बहुत सारे लोग आपको अपने, मतलब खुद आपकी एनर्जी से वो देखेंगे कि वो अपने अंदर ही अंदर डर रहे हैं आपकी एनर्जी के द्वारा, है ना। उनको एक कंपन फील होगी, उनको एक थरथराहट फील होगी। एंड अगर वो आपके बारे में गलत सोचेंगे भी, मतलब सिर्फ आप अपनी एनर्जी से ऐसा कर सकते हो। ओके, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं गाइडेंस क्या निकल करके आ रही है आप सभी लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। ये गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन है, अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है थोड़ी भी, तो आपके लिए ये स्पेशल गाइडेंस भी हो सकती है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। हम्म सेंस ऑफ ह्यूमर, ओके। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। एंड आपका ये जो नेचर है, सेंस, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वाला, इससे भी लोग बहुत इफेक्टेड है, मतलब पसंद करते हैं या फिर बहुत जेलस हो जाते हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ, परफेक्ट कार्ड है, परफेक्ट। मैंने क्या बोला था कि इस सिचुएशन में अगर जरा सी भी आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है ना, तो आपके लिए एक बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस आ सकती है, और आपको बताया जा रहा है यस, ये आपको जो भी समझाया गया है वो सही है, एंड आप अपने राइट पाथ पे, राइट ट्रैक पे चल रहे हो। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो। एंड अगर कुछ गलत कर भी रहे हो तो उस चीज से आपको निकाल लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट कार्ड प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, माय गॉड, देखा कितनी बड़ी कंफर्मेशन है। मैंने आपको इस रीडिंग में ही बोला था कि अगर आप प्रेयर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कंफर्मेशन आई है कि प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, तो प्लीज हेल्प मांगिए और प्रेयर्स का यूज करिए हेल्प के लिए।
नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा आ रहा है। टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन। मैंने आपको बोला था ना कि आप अपने लिए टाइम निकाल करके, भले आप देर सबेर कुछ भी हो, लेकिन आप एक सही डिसीजन तक पहुंचते हो। तो ये चीज कंफर्म कर रही है कि आप भले टाइम ले रहे हैं, लेकिन आप सही डिसीजंस ले रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। एटर्नल लव। बहुत जल्दी आप कनेक्टेड होंगे अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से, या फिर आप खुद एक ऐसा प्यार हो, खुद ऐसी लविंग एनर्जी हो जिसके साथ कोई भी रहना चाहेगा। गो फॉरवर्ड फियरलेसली। किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके साथ हैं आर्कएंजल माइकल, डिवाइन, है ना, बहुत सारे गॉड गॉडेस की एनर्जी है, सन है यहाँ पे आपके पास। असीम शक्ति है, असीम पावर है। आपको बिना किसी डर के आगे बढ़ने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।